नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास SK स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का क्लास जो है रीजनिंग का है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सभी है और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। SSC, GD, रेलवे, LP टेक्नीशियन, RPF सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, पूरा क्लास देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे 556 जिस प्रकार है उसी प्रकार 45 प्राप्त हुआ। 152 से प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा? बथना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, फिर 6 है। ठीक है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला संख्या को क्या किया है? प्लस कर दिया है और यहाँ पे जो बीच वाला संख्या से गुना कर दिया है। ठीक है, तो यही हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर 45 हो गया। 45 ऑप्शन में है, ऊपर है। ठीक है, देखिए ठीक उसी प्रकार फर्स्ट और लास्ट संख्या को प्लस कर देना है और बीच वाले को गुना कर देना है। तो फर्स्ट और एक और जो कितना हो गया? 3 हो गया। बीच वाला संख्या क्या है? 5 है, तो गुना कर दीजिए। 3 5 15। ऑप्शन किस ऑप्शन में है? 15। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, ये SSC GD में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो डबल प्रश्नवाचक चिन्ह में डबल आएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है। यहाँ पे श्रृंखला दिया गया है, 9 है, 3 है, 6 है, 12 है, 12 है, 15 है, 24 है, 18 है, डबल प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 से 6 आया, फिर 6 से 12 आया, 12 से 24 आया, तो 24 से क्या आएगा? प्रश्नवाचक के स्थान पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 आया, फिर 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 2 से गुना हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखिए 48 है, तो A और D तो ऑप्शन ख़त्म हो गया। ठीक, तो चलिए 9 3 12 हो गया, 12 3 15, 15 3 18 और 18 3 कितना होता है? तो 21 होता है। तो 48 और 21, तो फर्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 48 हो गया, सेकेंड वाले पे 21। तो 48 21 देखिए किस ऑप्शन में है, तो वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ये SSC CGL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलम है, किताब है, रबर है। ठीक है, कलम, किताब, रबर। तो देखिए कलम क्या होता है, किताब क्या होता है, रबर क्या होता है, तो सभी का संबंध क्या है आपको वृत्त बना के दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखना पड़ेगा। किताब जो है, कलम जो है, कलम का कुछ इस प्रकार। ठीक है, और किताब जो है, किताब क्या होता है? वो पढ़ने का काम होता है। किताब को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो देखिए किताब का संबंध कलम से है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कलम से हम लिखने का काम करते हैं, तो कलम अलग हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसे ही गलत है। ठीक है, तो चलिए, तो किताब का डायग्राम अलग है, कलम अलग हुआ। कलम से हम लोग लिखते हैं, किताब को हम लोग पढ़ते हैं। और रबर जो है, रबर से जो है छोटा बच्चा जो है वो कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो रबर भी अलग है, किताब भी अलग है और कलम भी अलग है। तो तीनों का डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा, तीनों अलग अलग है, तीनों एक दूसरे का संबंध में नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ये SSC CGL 2023 में पूछा गया है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि EAR को 20 37 और PBU को 27 41 8 लिखा जाता है, उसी प्रकार कूट भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है,
यहाँ पे सबसे पहले देखिए EAR को क्या लिखा है 2037, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि EAR जो है तो सभी का प्लेस वैल्यू क्या होता है। देखिए यहाँ पे ई के स्थान पे 2, ठीक। इन ई का प्लेस वैल्यू, तो इसमें जो है सभी का प्लेस वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20 होता है, ठीक है। 18 होता है, 2 प्लस हो गया 20 होता है। तो ई के ए जो है ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, 2 प्लस हुआ 3 हो गया। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, लेकिन प्लस 2 हुआ तो 7 हो गया, ठीक। उसी प्रकार यू का प्लेस वैल्यू कितना है, तो यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, 2 प्लस हुआ तो 23 हो गया। बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, 2 प्लस हुआ तो 4 हो गया। पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, 2 प्लस हुआ तो 18 हो गया, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार इसमें क्या है, जिसका जो प्लेस वैल्यू है उसको प्लस करके 2 लिखा गया, लास्ट वाले का शुरू में लिखा, ठीक। तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है, 2 प्लस कर दिए तो 9 आ गया, ठीक। उसी प्रकार आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, 2 प्लस करेंगे तो 11, और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, 2 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 9116 ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो आपको देखिए यहाँ पे 27 है, 54 है, जिस प्रकार यहाँ पे 14 है, 13 है, तो ये दोनों को गुना या भाग जोड़ घटा कुछ भी करके 3 प्राप्त करना है, ठीक। उसी प्रकार, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें 14 और 13 को, तो 14 और 13 को दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक। और अगर 27 को हम 9 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 3 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 27 और 54 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 27 और 54 को दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 81 हो जाएगा। और 81 में अगर 9 से हम डिवाइड दे दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया 9। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 9, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें, ठीक। विषम अक्षर पूछा गया है, ये सभी को आपको चेक करना है, इस सभी को जोड़ के देखना है। सम है, कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो सबसे तीनों से अलग होगा तो वही आपका विषम हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसको प्लस करते हैं, प्लस करके देखते हैं किस ऑप्शन जो है कौन ऑप्शन सबसे अलग है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 6 4 10 और 2 12 हो गया, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 6 6 12 और 4 16 हो गया। और यहाँ पे देखिए 8 जो 10 और 3 13, ठीक। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 11 और 7 कितना होता है 16, ठीक। तो यहाँ पे 16 और 18 हो गया, 10 और 7 3 10 और 8 18, ठीक। देखिए यहाँ पे जो है सभी ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे देखिए 13 जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। बोलिए कैसे, क्योंकि ये विषम संख्या, ठीक है। यहाँ पे विषम अक्षर पूछा गया है ना, तो 12 16 18 ये सम है और 13 विषम है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए आज का क्लास कैसा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले जय हिंद जय भारत।